चलिए, आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है प्यारे दोस्त, स्टॉप हो जाइएगा। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, सारा चीज ओके है ना? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन वालों के लिए। अभी जितने भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो जो बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए स्पेशल बिहार एसएससी का टारगेट बैच ऑनलाइन रेगुलर आपके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही है। जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे इसका लाइव क्लास मिलेगा। यदि आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है और उस थ्योरी के बिहाफ पे आपको टोटल क्या है, प्रॉब्लम करवाया जा रहा है, एक एक करके, है ना। और जिन बच्चे को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक करते चलिए, सारे दोस्तों में शेयर करते चलना है। तो चलिए, आज का पहला नंबर प्रॉब्लम क्या है पता होगा आप सारे बच्चों को। चलिए बताइए तो, कोई बच्चे इसका आंसर क्या होगा दोस्त? आए, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा थ्योरेटिकल चीज को सीखना है। यदि आप साधारण ब्याज की बात करते हैं तो परसेंटेज में मूलधन लिखने का तरीका क्या होता है? 100%। पता है ना? ये ब्याज लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों? R इंटू कितना, T% लिखते भी चलना है। और मिश्रधन लिखने का तरीका क्या होता है बोलिए? 100 प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब कितना? R इंटू T%। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? SI के लिए, है ना। इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब प्रॉब्लम में कह रहा था, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8.3/4% के साधारण ब्याज पर 78,000 रुपये का क्या किया, ऋण लिया। अच्छा, ऋण लिया का मतलब ये 78,000 क्या है, आपका मूलधन है, ऋण ले रहा है। और इसे 18 जून 2000 वापस को क्या किया, चुका दिया। तो कह रहा है भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करें। अच्छा, आप बताइए भुगतान की गई कुल राशि का मतलब क्या है? आपसे वह क्या पूछना चाह रहा है? कुल राशि का मतलब मूलधन तो देना ही है, उसके साथ क्या देना है, ब्याज। इसका मतलब आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चे, मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए मेरे पास रेट तो पता है, लेकिन सवाल पैदा क्या हो रहा है, समय। अब यहां समय कैसे निकालेंगे जरा आप देखिए। आप कर्ज कितने तारीख को ले रहे हैं? 24 जनवरी से कहां चल रहे हैं आप? 18 क्या, जून है। अब बताइए आप, जनवरी टोटल कितने दिनों का हो गया? 31 दिन का। 31 दिन में कितना दिन निकल गया? 24। बचा कितना? मतलब जनवरी में जो ब्याज लगेगा वो कितने दिन का लगेगा? 7 दिन का। अब यहां ध्यान रखना है, फरवरी महीना। आप बताइए ईयर कौन सा ईयर है? 2012। तो 2012 ईयर में फरवरी कितने दिन का रहा होगा? 29 दिन का। लीप ईयर है, यस या नो? तो फरवरी में कितना दिन? 29 दिन। फिर बताइए मार्च कितना? 31। अप्रैल कितना? 30। मई 31। अब बात कहां आएगी? जून। तो जून कितना तारीख को देना है? 18। इसका मतलब कितना? 18। इसका मतलब हो गया, कोई जोड़े हैं इसको? 146। इसका मतलब क्या आया, मेरे पास जो समय आया वह कितना दिन आया? 146। लेकिन इस 146 को हमें किस में लाना है? ईयर में। तो ईयर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 146 बटा 365। 66 मत कीजिएगा,
इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 66 लेंगे तो कटने में बहुत क्या होगा, मुश्किल। और इन जनरल चाहे लीप ईयर हो या नन लीप ईयर हो, कितना दिन का लेते हैं, 365। समझ में आ रहा है ना। अब ये 73 से कटाइए कै बार में, 2। 73 से कटाइए कै बार में, 5। इसका मतलब मेरे पास जो ईयर आया वह कितना साल आ गया, 2/5। अब बताइए हमें कुल राशि, कुल राशि का मतलब क्या, मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलेगा, 100 प्लस आर का मान कितना है, 8 चौके 32 और 3 कितना, 35। 35 बटा कितना, 4। और समय कितना है यहाँ, 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 2 से ये कै बार में, 2। 2 से ये कै बार में, 7। 5 से 7, यहां देखिएगा 200 और कितना, 7। इसका मतलब मेरे पास जो आया 207 बटा कितना, इतना प्रतिशत का ही हमें क्या चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि यही ना मिश्र धन है। किसका इतना प्रतिशत, 78,000 का। इसका मतलब 100 का मान कितना है प्यारे बच्चे बताइए, 78,000 है। मूलधन का तुलना किससे, मूलधन से। यहां मूलधन कितना है, 100, और यहां कितना है, 78,000। तो कितना राशि देगा, मिश्रधन देगा। मिश्रधन कितना आ गया बोलिए, 207 बटा कितना, 2। अब यहां कैंसिलेशन का स्टाइल देखिए, 2 जीरो कट गया, 2 से ये कै बार में, 39, 390। अब सुनिएगा मेरा तरीका, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये जीरो तो आएगा, जीरो के बाद 9 सत्ते कितना, 63, 3 आएगा, जीरो के बाद 3 आएगा, दोनों ऑप्शन में है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, 7 2 9, ये 207 कितना से कटेगा, 9 से कटना चाहिए, अरे यस या नो। तो यहां पर जो गुना का रिजल्ट होगा वो भी कितना से कटेगा, 9 से कटेगा। 8 8 16 और 10 कितना, 26। कभी कटा, कौन सा होगा, ए नंबर। इससे यदि आपका मन नहीं भर रहा है ना दोस्त, तो पूरा गुना करके चेक कर लीजिए, उसमें भी एक अलग किक मिलेगा आपको, है ना। चलिए लिखते चलिए, कलम अब साथे साथ लिखते चलिए, ये नहीं कि फिर इसके बाद 5 मिनट का समय फिर लिखने का, तब तो हो गया। साथे साथ लिखते चलना है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। ऑनलाइन वाले भी बताते चलिए, सारा चीज एकदम ओके है ना। अगला नंबर पे आते हैं हम, एक साइड से लिखते चलिए दोस्त, साथे साथ दोनों काम। ये प्रॉब्लम एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, कोई बनाए थे इसको, चलिए देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज को पढ़िएगा क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से। सारा खेला यहां लैंग्वेज का है, साथे साथ लिखते भी चलना है। समझने में यदि कहीं भी चूक हो, आपको क्वेश्चन पूछने का पूर्णतः आजादी है, समझ में, तुरंत एकदम पूछ लेना है। देखिए क्या कह रहा है, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है, जिस पर एस आर को 17,000 क्या करता है, अधिक वापस करता है। कुछ पता चला, जरा बोर्ड पे देखिए, आर किसको धनराशि दे रहा है, एस को, क्लियर है। लेकिन जितना धनराशि यह इसको दिया, उसके एवज में यह कितना रिटर्न कर रहा है, 17,000 ज्यादा। कुछ देर के लिए आर इसको कितना धनराशि दिया, एक्स। लेकिन एस जब रिटर्निंग किया तो कितना रिटर्निंग किया, एक्स प्लस कितना, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इतना रिटर्निंग किया। फिर आगे क्या कहा, एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है। अब एस किसको दे रहा है, टी को। अच्छा, उतनी ही धनराशि का मतलब समझे, कितना, एक्स। एस जो है टी को कितना दे रहा है उधार, एक्स दे रहा है, जिस पर टी एस को 8.5% क्या करता है, अधिक भुगतान किया। लेकिन जब लौटाने का बारी आया तो टी जो है एस को कितना प्रतिशत अधिक दिया,
8.5% अधिक लौट आया, यही ना बोल रहा है। जिस पर टीएस को 8.5% अधिक भुगतान किया, मतलब यहां कितना है एक्स बोलना गड़बड़ हो जाएगा, मतलब जितना भी राशि था उससे कितना ज्यादा भुगतान किया, 8.5 अधिक किया। कुछ देर के लिए ये एक्स था तो इसमें कितना ज्यादा भुगतान कर रहा है, ये भुगतान कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। कह रहा है एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम धनराशि क्या होगी, मतलब एक्स कितना राशि उधार ले रहा है, बोलिए एक्स का मतलब 100, अरे हाँ या ना, 100%, यस या नो। यदि हम यहां एक्स ना लेके यहां क्या लिख दें 100 लिखें, तब देखिएगा इसका मतलब 100% इसको क्या किया, उधार दिया, और एस फिर किसको, टी को कितना दिया 100। जब रिटर्निंग का बारी आया तो ये कितना 100% प्लस इतना, और ये कितना दिया 100% प्लस कितना, ये अब समझ में आ रहा है ना। कह रहा है जिससे इसे इस लेन देन में कोई हानि न हो। अच्छा, एस को कोई हानि नहीं होने का मतलब क्या है, जितना यह इसको क्या किया दिया उतना ही क्या किया टी से लिया होगा। यदि यह इसको 5,000 दिया तो टी से भी कितना ले लिया 5,000, तब तो कोई उसको लाभ हानि नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर, ये 100 से 100 क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, इसी 8.5% का मान कितना है 17,000 है। लिखने का तरीका 8.5 का मान कितना 17,000, कितना उधार लिया है 100 का मान, ये दशमलव उड़ाए तो एक जीरो और आ गया। 85 से 170 कई बार में 2, तो 2 पर कई जीरो बैठेगा, 2 4 1 5, है कोई ऑप्शन, उतना लिखा ही नहीं जाता है इस सब प्रॉब्लम में, लेकिन हमको तो लिखना पड़ रहा है ताकि सारे बच्चे को समझ में आए। रूम पे जाके तुरंत इसको देखना है तब ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बताइए क्या कह रहा है प्रॉब्लम। मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु का कै गुना था 7। आज का बात नहीं हो रहा है, कितना साल पहले 7 साल पहले। जरा बोर्ड पे देखें, हम यहां समझाने के लिए लिखे आज वर्तमान, लेकिन आज में यह बात नहीं हो रहा है। यहां से कितना साल पहले 7 साल पहले जो मदर है अपनी बेटी के उम्र का कै गुना है 7 गुना, मतलब रेशियो कितना आ गया 7:1। अब क्या कह रहा है यहां, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु का 3 गुना। अच्छा, कब से, अब से, अब का मतलब वर्तमान, वर्तमान से फिर कितना साल 3 साल बाद। जो मदर की आयु है वो बेटी के आयु का कै गुना 3 गुना, 3 अनुपात कितना 1। तो सबसे पहले यहां से यहां कितने साल का डिफरेंस है 10, तो ये भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या है डिफरेंस सेम, 7 से 3 सेम नहीं ना है। तो सेम कैसे बनाया जाता है उसका टेक्निक पता है, कैसे बनता है सेम बताइए। इसका अंतर को इसमें गुना और इसके अंतर को इसमें गुना। 3 और 1 का अंतर कितना 2, इसमें कितना से गुना कर दिए 2 से। 7 और 1 का अंतर कितना 6, इसमें कितना से गुना कर दिए 6 से ना दोस्त, हो गया। अब बताइए 7 दूनी 14 और यहां कितना 2, यहां बोलिए 6 तिया और यहां 6 है ना। अब बताइए तो 14 से कितना 18, 2 से कितना आ गया बोलिए 4, यस या नो। अच्छा, एक चीज और देखिए, थोड़ा सा यदि आप अच्छा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कुछ पता चला हम क्या कह रहे हैं। 2 और 6 कट रहा है ना, अरे यस या नो।
ये 2 और 6 कट रहा है तो कटा के थोड़ा और क्या कीजिए, आसान बना लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये तो 7 और क्या आया 1, और यहां कितना 9 और 3। अब बताइए कितना का अंतर आ गया, यहां 2 का, दोनों में सेम है ना। तो इसी 2 का मान कितना 10, डायरेक्ट 2 का मान कितना 10 साल। 2 10 तो जो नया अनुपात किसी पे चलिए, 1 का मान कितना 5 साल और 7 का मान कितना कितना बोलिए 35 साल। लेकिन ये जो 35 आया ये कब का आया, 5 साल पहले का। हमको चाहिए क्या वर्तमान, वर्तमान में कितना 35 और 7 कितना 42, और ये वर्तमान में कितना 5 + 7 12, वर्तमान में 42 और 12। जल्दी जल्दी कलम चलाना है दोस्तों। अगला, समझने में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहां हीट एंड ट्रायल सबसे ज्यादा बेहतर है। बताइए, 2 संख्या का योग 98 और अंतर 28 है। यहां यदि हीट एंड ट्रायल नहीं लगा पाए, 2 संख्या का योग x + y कितना है 98 और अंतर कितना है 28, तो डायरेक्ट संख्या निकालने का तरीका पता है इसमें। सुन लीजिएगा, ये सब बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट। x + y पता है, x - y पता है। x कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर कितना से भागा 2 से। y कैसे निकलता है, दोनों को घटा के 2 से। x बराबर यदि निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर कितना से भागा 2 से। बताइए कितना आ गया, 8 8 16, 9 2 11, 1 12, 63 आ गया। सॉरी 63 है ना, आए कितना आ रहा है 63। और यहां कितना आ गया y कितना 98 - 28/2, 70/2 कितना। दोनों आंसर सही है, ऑप्शन में कौन सा है 35 है। अगला 5वां नंबर बनाइए कोई, देखेगा क्या कह रहा है। धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है। अच्छा, धारा की दिशा में पता है ना, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाता है x + y। x + y किसके बराबर है, देखिए क्या लिखा है, स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं x। स्थिर जल का मतलब केवल किसका चाल, नाव का। कितना हो गया ये x का कितना परसेंट है 125%। 125 बटा कितना 100, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार, 4 से गुना किए क्या हो गया यहां 4x प्लस कितना 4y बराबर यहां कितना 5x। इसको इधर ला लिए, क्या हो गया यहां बोलिए 4y बराबर कितना x। कोई दिक्कत, आगे क्या कह रहा है, यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर दूरी जाने में कितना मिनट 30। अच्छा, स्थिर जल का मतलब केवल किसका चाल, नाव का। तो चाल बराबर कितना दूरी बटा समय। कितना किलोमीटर गए हैं 15, कितना समय 30 मिनट। मिनट को किस में बदले घंटा में, बटा क्या करना पड़ा 60। 30 से कई बार में 2, 15 दुनाई, अच्छा कितना है दूरी कितना है 20 है, तो 20 रखाएगा यहां। 20 दूनी कितना 40। इसका मतलब x का जो मान आया वह कितना 40। 4y बराबर कितना 40। तो धारा का चाल क्या निकल गया 10। तो पहला पूछेगा इसमें धारा का चाल क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। लेकिन आपसे धारा का चाल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए तो। धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल।
15 किलोमीटर। अच्छा, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? x माइनस वाई। विपरीत दिशा में ये होता है, x का मान कितना है बोलिए? 40, और y का मान कितना है? 10। 40 में 10 गया कितना? 30। इसका मतलब 15/30 का मतलब कितना? 1/2 आवर। चलिए छठा बनाइए। इससे हम सारा कंसेप्ट दे देते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सुनिएगा, हम हर एक सिचुएशन का दे रहे हैं। बाह्य रूप से वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्पर्श। तो आपसे बोल रहा है खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, बाह्य रूप से स्पर्श किया, कुछ ऐसा सिचुएशन जा रहा होगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एगो, दो गो और कै गो? 3 गो। तो जब बाह्य रूप से स्पर्श करेगा तो टोटल कै गो कॉमन टेंजेंट होगा? 3 गो। अब इसी में देखिएगा, जब वह स्पर्श नहीं करेगा तब कै गो होगा? एगो, दो गो, इधर से एगो। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? फिगर टच कराने के लिए हम खींच दिए। टोटल कै गो? 4 गो। अच्छा, तीसरा में क्या होता है पता है? एक दूसरे के अंदर यदि स्पर्श करता है तब कै गो? एगो। बात समझ में आ रहा है ना? चौथा में क्या होता है? यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तब केवल कै गो? 2 गो। यस या नो? पांचवा में क्या होता है? यदि एक दूसरे के अंदर है, कै गो? एको गो नहीं। कहियो स्पर्श रेखा खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। इतना तरह का सिचुएशन होता है, समझ में आ रहा है ना? आपके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये सिचुएशन है, कै गो? 3 गो। कॉमन टेंजेंट लिखते चलिए, फिगर भी बनाते चलिए। देखिए, एक प्रॉब्लम से कितना प्रॉब्लम तैयार होगा, हम सारे चीजों को जिक्र कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। चलिए, आपका प्रॉब्लम क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इतना इज डिविजिबल बाय कितना? 11। अच्छा, 11 का विभाजिता नियम पता है कि नहीं को? क्या होता है बोलिए? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो क्या मिले? 0 या 11 या 22, 11 का मल्टीपल। अब जरा आप देखिए, थोड़ा ध्यान से, उड़ा सकते हैं इसको दोस्त। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन वाले भी यहीं से चलिएगा। कौन कौन संख्या है? चलिए इसमें एक एक करके तो चेक करना होगा आपको। अरे यस या नो? चलिए इसी को चेक करते हैं हम पहले। 9 9 18 4 22। यहां क्या मिला? इधर बताइए। 5 2 7 5। क्या कहियो कटेगा? नहीं कटेगा। आइए इस पर चेक करते हैं। 9 9 18 3 21 आ गया यहां बताइए। 5 2 7 3 10। अच्छा, अब देखिए, तो अभी तो बराबर न है, लेकिन अंतर कितना आ रहा है? 11 का आ गया ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। यदि कोई बच्चा यहां करेगा तब जाके यहां पहुंचेगा। ये सब किस्मत का खेला होता है। हो सकता है कोई बच्चा कहेगा अच्छा पहले हम डीए ऑप्शन पे चेक कर लें। बात समझ में आ रहा है ना? चेक तो करना है सब, जो लह जाए। पहले चेक किया तो बहुत अच्छा, जो यहां किया तो थोड़ा लग जाएगा। ये थोड़े पता है कि वही होगा। 8वां नंबर बताइए। 80 आ गया है। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग पता है? इकाई समय में किया गया काम। एक समय में, अब मिनट में या घंटा में। अच्छा, यहां देखिए तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है आपसे? सुमन 6 मिनट में 12 पेज टाइप करता है। सुमन नामक व्यक्ति कितने मिनट में? 6 मिनट में। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम।
अच्छा कितना काम कर रहा है? 12 पेज कितना मिनट में? इसका मतलब सुमन का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। फिर क्या कह रहा है यहां बताइए, मैरी 12 मिनट में कितना काम कर रही है? 6 पेज। अच्छा अबड़ी वर्क कितना हो रहा है और समय कितना? 12 मतलब कितना? 1/2। सबका क्षमता हम निकाल दिए अलग अलग। अब आपसे कह रहा है एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितना पेज टाइप करेंगे? एक साथ है ना? अच्छा एक साथ का मतलब कितना काम करेगा ये? 2 + 1/2 कितना? 5/2 काम। या सियानो? तो 5/2 जो काम हुआ वो कितने मिनट में? 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में वह कितना काम? 5/2। एफिशिएंसी का तो मतलब यही है, लेकिन करवाना कितना मिनट है? 32 मिनट। तो 32 मिनट में कितना काम? 5/2 गुना 32, 16, 16 पंचे कितना? 80 काम। अगला बताइए 9 नंबर। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, क्या बताना पड़ेगा? नहीं बताना तो पड़ेगा ही हमको, है ना? चलिए नहीं बताएंगे तो तुम्हें लोग निकल के बोलेगा। 8 पुरुष द्वारा किसी काम को, देखिए 8 मेल किसी काम को कितना दिन है? 10 दिन। 8 मेल किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। जबकि 10 महिला द्वारा उसी वर्क को 12 दिन में पूरा किया जाता है। मतलब 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में? अच्छा दोनों केस में तो वर्क आपस में क्या है? तो 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। 4 से कई बार में? 2, और 4 से 3, और यहां 2। इसका मतलब क्या हो गया बताइए तो? मेल और फीमेल का जो एफिशिएंसी है किस रेशियो में? तो किसी भी एक में रख दीजिए। 8 गुना मेल का क्षमता कितना? 3। काम कितना है? दिन कितना है? 10। टोटल काम यही हो गया। अब यही काम हमें करवाना किससे है? 4 पुरुष और 10 महिला। जरा बोर्ड पे देखें, 4 पुरुष और कितना है? 10 वुमेन है। अच्छा 4 और कितना है? 4 गो है। अब बताइए m के जगह 3 और ये 2, तो 4 तिया 12, 8 कितना? 20। कितना दिन? d दिन। कट गया 0, 2 से कई बार में? 4 तियाई 12। मतलब कितना दिन आ गया आंसर दोस्त? 12 डेज। चलिए लिखते चलना है फटाफट। समझने में किसी को तकलीफ नहीं ना? बोल दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। आपके भरोसे दूसरा बच्चा भी बैठल है, बगल वाला सोच रहा होगा बगल वाला पूछ ले, है कि नहीं? उसका भी उद्धार हो जाएगा, पुण्य का भागीदार बनिएगा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर? कह रहा है एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक ₹100 अंकित मूल्य पर 15% छूट देता। अच्छा यहां फायदा क्या हो गया? अंकित मूल्य भी कितना है? 100। 100 का मतलब परसेंटेज का ही केस है। यस या नो? 15% छूट देता है। अनुरोध करने पर वस्तु के नए मूल्य पर 10% का एक्स्ट्रा छूट दिया तो कुल छूट। क्या ये भी फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? अतः टोटल छूट यदि निकालना है तो A + B माइनस कितना? A × B बटा कितना? 100। कितना आ गया? 15, 10, 25 में 1.5 गया कितना? 23.5। अच्छा यहां बताइए 100 का ही ना केस था, तो इसका मतलब इतना ही आएगा। रुपया में भी यही रहेगा। कितना रुपया छूट मिलेगा? 23.5%। रुपया में है तो रुपया में बोल दिया हम। अगला बनाइए जल्दी से। अगला का आंसर ऑनलाइन वाले एकदम हर हाल में समय मिलता है, जैसे समय मिले इस टारगेट बैच को एकदम ज्वाइन कीजिए। पूरा डेप्थ में आपको बताया जा रहा है। ऑफलाइन वाले भी हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा सा भी आपका सिग्नल छोड़ रहा है, हर हाल में इसमें कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। और दोबारा तो आपको आने की जरूरत नहीं ना है। आपके जस्ट बाद 7 से क्या है? इसका क्लास है ना?
इसलिए यदि थोड़ा सा भी डाउट है हर हाल में कीजिए, और आज से ही चूकना न है एकदम। चलिए ये बताइएगा, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। सबसे कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए तो टोटल कितना रुपया खर्चा कर रहा है, 150। लेकिन सवाल पैदा होता है 150 रुपया जो खर्चा किया है टोटल कई गो वस्तु पर कर रहा है, ये पता चल जाता तो औसत निकल जाता। अब बताइए यहां कई गो वस्तु है, 10 गो, यहां 10 गो, 10 10 20। लेकिन आगे जो है वो तो वस्तु दिया हुआ नहीं है, वही तो वस्तु निकालना है। इसका तो यही ट्विस्ट है। सबसे पहले 10 रुपया पर 8 रुपया पर पेन, कई गो पेन खरीदा तो टोटल कितना खर्चा किया पेन में, 80। 5 रुपया प्रति रबड़, 10 पचे 50, तो टोटल खर्चा कितना किया है अभी, 130। कितना में 130, तो बचा कितना रुपया, 20 रुपया। तो इसी 20 रुपया में वह क्या ले रहा है, रबड़। एक रबड़ का दाम कितना, 4। ऐसा ऐसा कै गो रबड़, x गो। मतलब रबड़ टोटल कै गो लिया, 5 गो। यस या नो, मतलब जो रबड़ ले रहा है, कटर जो ले रहा है वो कै गो ले रहा है, 5। तो औसत क्या हो गया, टोटल खर्चा। कै गो वस्तु पर खर्चा किया बोलिए, 10, फिर 10, यहां कै गो, 5, 25 गो वस्तु पर। तो औसतन उसको कितना रुपया पड़ गया सामान पर, 6 रुपया पड़ रहा है। अगला बताइए 12 नंबर। सेम प्रॉब्लम अभी किए हैं, क्या हम बढ़ सकते हैं, आए ऐसा मत बोल, आंसर बोल। चलिए यहां देख लीजिएगा, 10 महिला 10 वुमेन किसी काम को 6 दिन में और 6 पुरुष उसी काम को कितना दिन, 5 दिन। 6 से 6 कटा 5 से कै बार में, 2। इसका मतलब यहां 2/1 बराबर क्या हो गया, मेल और फीमेल। तो टोटल वर्क किसी में रख दीजिए, 10 गुना 2 गुना कितना, 6। सॉरी, वुमेन के जगह क्या बैठेगा बोलिए, 1। वुमेन का क्षमता कितना है, 1 है। अब कह रहा है सभी पुरुष और सभी महिला। अच्छा, सभी पुरुष और सभी महिला का मतलब क्या है बताइए आप हमको, कितना, क्या लिखे हैं, सभी पुरुष कितना, सभी पुरुष 6 पुरुष और कितना, 10 वुमेन। तो अब बताइए पुरुष के जगह 2, वुमेन के जगह 1, 6 दूनी 12 और 10 कितना, 22। कितना दिन ले रहा है, डी दिन। चलिए डी बराबर बोल दीजिए कितना, 2.8/11। आगे बढ़ जाते हैं हम, 2.8/11 सॉल्व कीजिएगा आप अपना। अगला बताइए 13। बहुत शानदार कंसेप्ट देंगे अभी आपको इसका। आप लोग तितर बितर होते हैं, है ना, कैसे बनाया जाता है ये सब चीज सीखना होगा। सबसे पहले आप यहां देखिए सर्वांग सम, सॉरी सिमिलर, समरूप। अच्छा, समरूप यदि त्रिभुज है तो इसका मतलब भुजा का अनुपात आपस में बराबर, अनुपात बराबर। आप लोग करने क्या लगते हैं, अनुपात बटा में करके लिखने लगते हैं, यही सब आपका गड़बड़ी है। अनुपात बराबर का मतलब यह है कि सेम रेशियो में सेम संख्या का क्या होगा, मल्टीपल। समझ में आ रहा है ना, इसी को कहा जाता है समानुपात। अब जरा बताइए आपके पास ट्रायंगल कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। और दूसरा ट्रायंगल कौन है बताइए, पी है, क्यू है और आर है। क्लियर है। अच्छा, ए बी कितना है, 4, और इधर कितना है, 6 और 9 और 12। तो एबीसी का परिमाप। अच्छा, सबसे पहले आप लिखना कुछ नहीं, यहां ध्यान से समझिए। अभी सबसे पहले आप बताइए आपके पास दोनों में कॉमन टर्म, कॉमन भुजा कौन है,
4 जो पता हो, 4 और 6 जो दोनों में पता हो, इसको मने मन कटा दिए 2 से कई बार में, 2 से 3, 2 से कट रहा था, रेशियो निकाल दिए हम। अब देखिए कैसे निकलेगा रेशियो, यदि हम यहां से यहां गए तो 3 का कई गुना, तो ये 2 का कई गुना, ये कितना 8, तब तो रेशियो सेम रहेगा ना। मेरा बात समझ में आ रहा है? समान अनुपात का मतलब क्या, सेम संख्या का मल्टीपल। इसमें जो है 3 का कई गुना है, 4, 4 तिहाई 12, तो यहां भी 3 के संगत ये था ना, तो इसका कई गुना, 4 गुना, 2 चौके 8, मिल गया भुजा। यहां पे आते हैं, 3 का कई गुना, 3 गुना, तो यहां भी 2 का कई गुना, कितना, इसका मतलब क्या हो गया, 4, 8 और 6, 4, 10, 8, परिमाप कितना निकल गया बोलिए, 18। ऐसे बनाए थे। अगला, ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक टाइक करते चलना है फटाफट। चलिए ये देखिएगा, माता पिता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3 अनुपात कितना है, 5, 15, 10 और 20 का वृद्धि हुआ तो ये तो बन गया होगा। अपने सुविधा के लिए 2:3:5, अपने सुविधा के लिए एक एक गो जीरो बैठा दिए ताकि दशमलव वाला टर्म ना आए। अच्छा, 15% वृद्धि का मतलब 115 बटा कितना, 100, तो कितना आ गया, 230 का मतलब कितना, 23, और 2 जीरो कट जाएगा। 10% वृद्धि का मतलब कितना, 110 बटा 100, 2 जीरो कट गया, 11 तिया, अरे कहीं 23 और 33 है, अरे 23 33 तो कटने वाला नहीं ना है, उसी में जाएगा, काहे अब उधर मगजमारी कीजिएगा। नए मन करता है तो पूरा लिखिए। ओह, ये बताइएगा आप, एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्र, अच्छा गेंद का मतलब गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना, 9/4, तो रेडियस बराबर कितना, तो आपसे डायमीटर पूछ रहा है, 2 इंटू कितना, आर, डायमीटर 2 इंटू आर, तो आंसर कितना, 3, 16 नंबर। ये तो कई बार बताए हैं। त्रिज खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बताइए, क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई का क्या होता है, θ/360 2 पाई आर। हमको क्या चाहिए, एरिया, θ/360 पाई आर, थीटा कितना है बोलिए, 60/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 7 और 7, कट गया 7 से 7, ये कई बार में 6, 2 से 3, 11 7 77 बटा कितना, 3। कुछ चीज याद रहना चाहिए, पता है आपको, रेडियस 7 पर पाई आर स्क्वायर का मान क्या होता है, 154। तो ये सब चीज नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट यहां हम क्या लिख सकते थे, 154 भी लिख सकते थे। अगला बनाइए। ए दोस्त, ई मत बनवाइएगा हमसे कि बनाइए दें, क्या ई नहीं बना है, ऑनलाइन वाले कमेंट करके आंसर देना है। चलिए बता ही देते हैं कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। 65% का मतलब कितना, 13/20, 13/20, 13/20, तो ये कट गया, यहां कितना, 35 गुना 13/2 लिखा जाएगा। 250 का फलना प्रतिशत, x/100, x मान लीजिए, 5 बटा कितना, 2, 250/100, 5 25, 5/2 करा, लिखिए दीजिए ना मास्टर साहब, इतना बोल रहल हैं। 35 का 13 बटा कितना, क्या ये बात समझ में आ गया सबको, 13/2 कैसे लिखे, अरे 20 का एगो जीरो इससे कटा दिए, 250 प्रतिशत हटेगा नीचे कितना,
50 से 2, 50 से क्या हो गया 5/2 इंटू कितना x, 120 का 40, 12 चौके 48, 48 को एक के बार इधर लेके चले जाइए, 100 कितना 10, चलिए पूरे लिख देते हैं हम, इतना लिख दिए तो ये लिखने में क्या लगा है हमको, हो गया ना। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, अब मत बोलिएगा लिखने। 18 नंबर, एक शानदार प्रॉब्लम, लगभग बच्चा गलती किए होंगे, लगभग, और मेरा एकदम। ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है आंसर, और गलती करना यहां तय है, सोच समझ के बताइए क्या आएगा, ए या बी। आए चलिए ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट सारा सही है, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण आपका आंसर गड़बड़ाया। आइए पहले जो आप कर रहे हैं हम भी पहले वही कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कितना से भागा देना होगा, x से। फॉर्मेट लाने के लिए क्या हो गया यहां बताइए तो, x माइनस 7, x से भागा का मतलब सब में जा रहा है भागा, x स्क्वायर में x से x से कटा, यहां कितना 1/x बराबर कितना 0, 0 में भागा देंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहला क्या हो गया, x + 1/x बराबर कितना 7। अब कुछ बच्चे एकदम हम कंफर्म हैं, कुछ बच्चे आंसर ला रहे होंगे लेकिन ऑप्शन होगा ही नहीं, वो हार पछता के छोड़े होंगे। वो कर क्या रहे होंगे, एक बार स्क्वायर किए होंगे, 7 का स्क्वायर -2 किए, ऑप्शन में नहीं था, 7 का स्क्वायर +2 किए, वो भी नहीं था, तब छोड़ करना तो तय है, किया तो होगा ही। भाई साहब हम अभी इसका स्क्वायर कितना भी कर लें, कईहो माइनस आएगा यहां, इसका मतलब स्क्वायर करने से ही बनने वाला नहीं है। तो बनेगा कैसे, बोर्ड पे देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, a + b और इंटू a माइनस बी। अब देखिए a + b कितना है 7, अब सवाल पैदा है a माइनस बी। तो एक चीज समझिएगा, थ्योरी x + 1/x का मान यदि पता है तो x - 1/x का मान निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है a स्क्वायर -4। यदि प्लस वाला पता है तो माइनस, यदि यहां माइनस रहता तो यहां क्या निकलता प्लस, और यहां क्या हो जाता प्लस। मतलब समझ में आ रहा है ना। अब बताइए यहां से क्या हो गया, x - 1/x बराबर √7 का स्क्वायर माइनस कितना 4, 49 - 4 45, 45 का मतलब 9 × 5 कितना। रुक जाइए, अभी हम भी गलत कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और आप यहां क्या लिख दिए 3 रूट, और आंसर क्या बोले 21√5। ये अभी मिस्टेक है, ये अभी क्या है, और लगभग बच्चा यही मार के क्या करता है बढ़ता। ये तब सही होता जब ये कंडीशन गिवन नहीं रहता। यहां पे कंडीशन अलाउ है, कंडीशन यह अलाउ है कि x जो है वह 0 और 1 के बीच। अच्छा 0 और 1 के बीच तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हम यहां पे कुछ भी रखेंगे 0 1 तो ये तो ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव। लेकिन यहां पर 0 और 1 के बीच कोई एक वैल्यू, समझाने के लिए 0 और 1 के बीच 1/2, ये सिर्फ समझाने का मेरा तरीका है। कोई एक वैल्यू लिए, हाफ माइनस हाफ ऊपर कहां गया ऊपर, तो ये वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। 0 और 1 के बीच हम कोई भी x का मान लेंगे ये कभी भी पॉजिटिव आने वाला नहीं है, यह क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब माइनस, तो आंसर क्या जाएगा ये, हाँ तब हो जाता
है ना। चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ये कंसेप्ट था इसमें। ऑनलाइन वाले बुझा गया ना पूरा का पूरा, नहीं बुझाया तो एक बार टारगेट जरूर कीजिए। हम बार बार आपको यही चीज बोल रहे हैं आप लोगों से, इसलिए करें क्योंकि आपका जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा सा के लिए छूट रहा है, और वही थोड़ा सा जो कसर है वो टारगेट बैच आपका पूरा करेगा दोस्त। पूरा कंसेप्ट और थ्योरी दोनों चलता है पूरा। 19 नंबर बनाए हैं कोई? अच्छा, इसका रिजल्ट पता है? आइए हम यहां से 3-4 गो रिजल्ट लिखा देते हैं आपको, सुन लीजिएगा क्या, सुन लीजिएगा क्या। सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे तेलवे सब में खूब पूछता है ये सब, एसएससी है ना। सुनिएगा क्या, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो सबसे पहला रिजल्ट होता है ये जो बीडी स्क्वायर है, पता है कि नहीं को? दोनों का क्या होगा? गुणनफल, एडी इंटू डीसी, ये पहला। दूसरा, जो बीडी का लंबाई होगा, ये एक अलग है, रूट भी लगा सकते हैं, दूसरा है ये। बीडी का जो लंबाई होगा समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल बटा कर्ण, P इंटू बी बटा एच का मतलब ये गुना, अब बटा में क्या? हाइपोटेनियस, ये भी होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा इसको कैसे याद रखना है, इधर बोर्ड पे देखिए कैसे याद रखना है, इधर देखना है। यदि हमें एडी निकालना है, क्या निकालना है? एडी। क्या निकालना है बोलिए? एडी। कंसेप्ट को समझिएगा, क्या निकालना है? एडी। अच्छा आप बताइए, एडी पे फिंगर रखेंगे तो किस साइड पे जाएंगे? कौन से भुजा पे? एबी पे जाएंगे ना। इसका मतलब एडी जो होगा एबी का क्या होगा? स्क्वायर, और नीचे कर्ण, कर्ण कौन है? एसी। और चौथा रिजल्ट, अब आप ही बता दीजिए हमको क्या निकालना है? डीसी। डीसी पे कौन से भुजा पे पहुंचेंगे? बीसी का स्क्वायर अब बटा में कर्ण एसी। ये पांचों। अच्छा अब इसको बनाना चाहे, इस दोनों का भी तो अनुपात बना सकता है ना, इसका अनुपात लेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है यहां से। चलिए अब इसका जवाब दे दीजिए तो क्या होगा दोस्तों? कितना दिया हुआ है? ए बी 8, ये कितना है? 17। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 8 17 के साथ किसका ट्रिपलेट? 15 का ट्रिपलेट नाम सुने हैं ना। समकोण त्रिभुज की भुजा 8 17 और 15, ये वैल्यू 15। तो अब बताइए, आपसे पूछ क्या रहा था, तो हमको ये निकालने का क्या जरूरत है? एडी पूछ रहा था, ये निकालने का कोई जरूरत है? क्या हो गया ये? 8 का स्क्वायर बटा 8 8 64, 17 तिया 51, 3 दशमलव में समथिंग जाएगा। चलिए लिखते चलना है, आगे बढ़ जाएं दोस्त। अगला अगला बना जाइए तो क्या होगा? इसका जबरदस्त कंसेप्ट अभी देंगे, ऐसा कंसेप्ट देंगे जो कई हो नहीं देखे होंगे आप लोग पक्का फिगर फागर बना के बनाए होंगे, है ना। आइए एकदम लाजवाब कंसेप्ट रहेगा, इसको लिख लिए है ना। देखिएगा कैसे आंसर जाता है, उड़ा दें दोस्त। ये सब टेक्निक सीखना पड़ेगा एक लाइन में बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए तो ए बी सी और डी ई एफ क्या है? सर्वांग, क्या है? समरूप। नहीं ये समरूप है नहीं, बोल रहा है कब समरूप होगा, बोल रहा है कब। भुजा का अनुपात बराबर, तो एंगल में देखना है। बोर्ड पे देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले बताइए, ये ए बी भुजा ये बी सी भुजा, दोनों में कॉमन कौन सा एंगल? बी एंगल, एंगल बी। अरे हाँ या ना, ए बी और बी सी में कॉमन कौन? बी है, एंगल बी चले गया। इसमें कॉमन कौन? एंगल। इसका मतलब यह है समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए?
अब बात समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है ये सब? ऐसे बनाए थे कोई? नहीं। हम काहे कहते हैं फाउंडेशन एक बार पढ़िए, रीजन है यही सब। देखिए आप लोग को लगता है कि प्रॉब्लम बन जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के पीछे समय क्या लग रहा है, क्या आप स्ट्रेटजी ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं, चलिए आप लोग बढ़ते चलिए जिनका हो गया है, और जिनको क्लास करना है बीएसएससी वाला रुक के कर लीजिए। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, जरूर आप इस टारगेट बैच को हर हाल में जैसे भी समय मिलता है, समय निकाल के क्या कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। और जो भी बच्चों को अच्छा लग रहा है वीडियो, जरूर आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को बताते चलिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।